सोचो आप अपने हनीमून पे हो और नेचर के मजे ले रहे हो और एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाए, आपको इसलिए मार दिया जाए क्योंकि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। क्या ये इंडिया का फ्यूचर है? पहलगाम के बैसरन वैली में हुआ ये टेरर अटैक सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था। और अगर हमने अब भी आग बंद रखी तो कल ये किसी भी सिटी में हो सकते हैं, मुंबई, दिल्ली या आपके घर के पास। सॉरी। तो चलिए जानते हैं शुरू से कि क्या हुआ था बैसरन वैली में। 26 लोग मारे गए, 17 घायल और इनमें से ज्यादा लोग एक ही रीजन से टारगेट हुए, उनका रिलीजन। वहाँ मौजूद आई विटनेसेस ने बताया कि टेररिस्ट ने लोगों से कहा कि कलमा पढ़ के दिखाओ और जो भी लोग नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये एक प्री प्लान और रिलीजियस मोटिवेटेड अटैक था जिसमें इनोसेंट टूरिस्ट को उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे चूज करके गोली मार दी गई। कुछ लोग हनीमून पे थे, कुछ लोग समर वैकेशंस मनाने आए थे और कुछ तो बचपन के दोस्तों के साथ ट्रैक पे निकले थे। एक पीसफुल वैली अब बस एक मास ग्रेवयार्ड बन गई। तो चलिए जानते हैं कि अटैक किसने किया। इस अटैक की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने, जो कि लश्कर-ई-तैयबा का ही एक शैडो ग्रुप है। ये ग्रुप पिछले कुछ सालों से ही एक्टिव है और पाकिस्तान बेस्ड टेरर फंडिंग ट्रेनिंग पे चलते हैं। अटैक में यूज हुए वेपन्स, कोऑर्डिनेशन और विक्टिम्स की सिलेक्शन सब एक हाई लेवल प्लानिंग को दिखाता है। और शॉकिंग बात यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पहले से इनपुट थे कि रीजन में टेररिस्ट घुस आए हैं। तो सवाल ये है, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ। पुलवामा, अमरनाथ यात्रा अटैक और अब ये पहलगाम, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। वार्निंग थी, इनपुट था, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। हमारी VIPs के लिए Z+ सिक्योरिटी होती है, ड्रोन्स होते हैं, मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए बस 1 और 2 गार्ड। मुझे मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ। मीडिया में कुछ चैनल्स ने एक दिन का कवरेज दिखाकर भुला दिया। कोई PM से टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई CM से जवाब नहीं मांगता। ये साइलेंस इस वायलेंस को और बढ़ावा देता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की नफरत है। टेररिस्ट चाहते क्या है? बस एक चीज, इंडिया को अंदर से तोड़ना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना। अगर हम उनके ट्रैप में आ गए तो उनकी जीत है। आपका रिलीजन जो भी हो, जब एक इंडियन टूरिस्ट अटैक होता है उसका पेन हर इंडियन को होता है। इस वक्त जरूरी है एम्पैथी की, क्वेश्चंस करने की और सच को समझने की। हमें ये समझना होगा नफरत का जवाब सिर्फ इंसानियत से दिया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये पहली बार नहीं हुआ। 1990 से लेकर अब तक कश्मीर वैली में ऐसे अटैक हो चुके हैं जहाँ पे उनके आइडेंटिटी के बेसिस पे मार दिया गया। एक्सोडस ऑफ कश्मीर पंडित हो, अमरनाथ यात्रा पे अटैक हो या अब बैसरन वैली का मैसेकर, पैटर्न सेम है लेकिन रिस्पॉन्स वीक, स्कैटर्ड और पॉलिटिसाइज। एक ट्वीट करना और भूल जाना इनफ है या हमें एक परमानेंट, अकाउंटेबल एंड इंटेलिजेंस ड्राइवन सिक्योरिटी मॉडल की जरूरत है? दोस्तों, ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर हम आज भी रिलीजियस हेट में उलझे रहे तो शायद हमारे घर के लोग भी सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए सवाल उठाओ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे के रिलीजन से नहीं, एक दूसरे के दर्द की रिस्पेक्ट करो। अगर आप इस मैसेज से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो डिकोडिंग विजन को, क्योंकि यहाँ हम फैक्ट्स के साथ ट्रूथ के लिए भी लड़ते हैं।